इस वीडियो में बच्चों आज मैं अभ्यास 14 पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि क्लास 10 के स्टूडेंट बंगाल बोर्ड के जो हैं, पश्चिम बंगाल बोर्ड से जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये साझा व्यापार या पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है, पहले ये समझना है। हम लोग जनरली बहुत सारे क्षेत्रों में देखते हैं कि 2-3 लोग मिलकर किसी बिजनेस को खोलते हैं और उस बिजनेस में वो लोग कुछ पूंजी लगाते हैं और उस बिजनेस से जो लाभ होता है वो आपस में बांटते हैं। तो यहां पर पार्टनरशिप बिजनेस देखने को मिलता है। इसी को ही पार्टनरशिप बिजनेस भी कहते हैं कि यहां पर कई सारे लोग मिलते हैं और अपना अपना कुछ रुपया लगाकर बिजनेस चलाते हैं। तो देखने वाली बात है बच्चों एक चीज कि यहां पर जो लाभ होता है ना, वो लाभ उनके लगाए गए मूलधन के अनुपात के बराबर होता है। मतलब सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जो जितना पूंजी लगाएगा लाभ में उसको उतना ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो एक चीज आप लोगों को जो नोट डाउन करके रखना है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो ये है कि यहां पर जो मूलधन का जो अनुपात होगा, मूलधन का अनुपात हमेशा लाभ के अनुपात के बराबर होगा। तो ये बात आप लोग हमेशा ये दिमाग में बनाए रखिएगा कि मूलधन का जो अनुपात होता है वो हमेशा लाभ के अनुपात के बराबर होता है। ठीक ना, ये बात नोट डाउन करके रखना, लाभ के अनुपात के बराबर। चलिए सवाल संख्या 1 देखते हैं और किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, उस सवाल संख्या 1 में देखें। तो यहां पर बच्चों जो सवाल लिखा गया है वो ध्यान से देखें। क्या लिखा गया है कि हम और हमारे मित्र मिलकर क्रमशः 15,000 रुपया व 25,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किए। 1 वर्ष बाद 16,800 रुपया लाभ हुआ, तो किसको कितना लाभ प्राप्त होगा। तो बच्चों पार्टनरशिप बिजनेस का खासियत यह है कि यदि लाभ होता है तो मूलधन के अनुपात के हिसाब से लाभ बंटवारा किया जाता है, लेकिन उसी तरह यदि बिजनेस में नुकसान हो जाए तो मूलधन के हिसाब से नुकसान का भरपाई भी करना पड़ता है। तो यहां पर सबसे पहला जो टर्म हम देख पा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि जो मूलधन जो लगाया गया है दोनों मित्रों के द्वारा, जैसे हम है, हमारे मित्र, हम लगाए हैं 15,000 रुपया और मेरा मित्र जो लगाया है वो 25,000 रुपया, ये दोनों लगाया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हर सवाल में यदि मूलधन दिया रहेगा तो मूलधन का अनुपात को निकालेंगे। चलिए यहां पर लिखते हैं पहले, हम और हमारे मित्र के नियोजित माने लगाया गया मूलधन का अनुपात बराबर, देखा जाए कितना है, 15,000 अनुपात 25,000। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो अनुपात में क्या होता है, इसे अब काटा जा सकता है। ये 5 से कटेगा तो 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25, तो ये रहा अनुपात, है ना। अब हम लोग दूसरा जो स्टेप निकालेंगे वो अनुपातिक योग निकालेंगे, अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे। इस तरह का सवाल क्लास 5 में आप लोग किए होंगे, ये रहा।
और जो कुल वार्षिक लाभ है वो क्या है, वार्षिक माने वर्ष के अंत में लाभ, कुल वार्षिक लाभ बराबर 16,800 रुपया। तो अब इस लाभ को बच्चों ये लोग, हम और हमारे मित्र अपने मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो कैसे बांटा जाता है, तो उसमें देखिए 16,800 रुपये में हमारा हिस्सा क्या होगा वो निकालना है ना, अपना लाभ माने हमारा हिस्सा या लाभ कहा जाए। तो इसे निकालने के लिए जो लाभ हुआ है 16,800, उसमें हम अपने अनुपातिक भाग क्या होता है 3 और ये बटा में 8, 3 बटा इन दोनों को जोड़कर नीचे लिखा जाता है, माने 8 हिस्सा में 3 हिस्सा तो हमारा ही बिजनेस में लगा हुआ था ना, तो उसी से ही अनुपातिक भाग से हम लोग गुना करेंगे। तो ये यदि इससे काटा जाए तो ये 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और ये 00। अब इसे गुना कर दिया जाए तो क्या होगा गुणनफल, ये 0, ये 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात 6,300 रुपया हमारा ही लाभ हुआ। अब हमारे मित्र के लाभ की बात करते हैं। इसी 16,800 रुपये में हमारे मित्र का लाभ, तो बच्चों यहां पर आप लोग एक चीज देखेंगे कि कुल लाभ 16,800 रुपया है, उसमें से 6,300 रुपया निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो लाभ पता चल जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं, और हम लोग यदि स्टैंडर्ड ढंग से बनाएं, ताकि हम लोग बंगाल बोर्ड में पढ़ते हैं इस तरह का, कभी कभी होता क्या है कि हमारे कुछ गलतियों की वजह से शॉर्टकट तरीके से नंबर कम हो सकते हैं, इसीलिए ये स्टेप आप लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पर 16,800 में जो हमारे मित्र का जो अनुपातिक भाग क्या होगा 5/8, 5/8 ये रहा। अब इस 8 से जब काटेंगे तो इसी तरह ना कटेगा 2100 बार में, और इसे 5 से गुना कर दिया जाए तो 0, 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये रहा हमारे मित्र का लाभ। तो इस तरह से बच्चों जिस प्रकार लाभ होता है तो अनुपातिक भाग के हिसाब से, मूलधन के हिसाब से किस तरह से बांटते हैं, ये सवाल संख्या 1 में आप लोग देख लें। सवाल संख्या 2 जो है इसी का जैसा है। सवाल संख्या 2 में यदि देखें तो यहां देखिए क्या है, लिखा गया है कि प्रियम, सुप्रिया, बुल्लू क्रमशः 15,000, 10,000 और 25,000 लगाकर एक छोटी मोटी दुकान खोले। वर्ष के अंत में 3,000 रुपया नुकसान हुआ तो किसको कितना रुपया नुकसान भरना होगा। सिंपल सा बात है। सवाल संख्या 1 जैसे बनाया है उसी तरह सवाल संख्या 2 बनाने हैं आप लोगों को। सबसे पहले प्रियम, सुप्रिया और बुल्लू के नियोजित मूलधन का अनुपात निकालना है, तीनों का अनुपात निकालना है। उसके बाद इसका अनुपातिक योग निकालना है, जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में बताए हैं। खाली अंतर यह है कि यहां पर कुल वार्षिक लाभ के जगह पर कुल वार्षिक हानि लिखना है, और उसी तरह सबका हिस्सा निकालना है, हानि में किसका कितना हिस्सा है, जस्ट इसी प्रोसेस से। तो उम्मीद है कि सवाल नंबर 2 बना लेंगे आप लोग। हम डायरेक्ट सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल संख्या 3 क्या लिखा हुआ सवाल संख्या 3 देखे तो, और हाँ बच्चों सवाल संख्या जिस तरह 2 है ना उसी तरह सवाल संख्या यहां पर 4 भी है। तो 2 सवाल संख्या 2 और सवाल संख्या 4 दोनों एक जैसा ही है। आप लोग इसे बना सकते हो, हमें उम्मीद है कि आप बना भी लेंगे। चलिए सवाल संख्या 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ। शोभा, मसूद दोनों मिलकर 2,50,000 रुपया में एक गाड़ी खरीद कर 2,62,500 रुपया में बेच दिए। गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.1/2 रुपया 2 गुना पैसा लगाया था, तो लाभ में किसको कितना मिलेगा ज्ञात करें। तो यहां बच्चों
सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि यहाँ इस सवाल में ना कोई मूलधन है, बल्कि मूलधन को लगाया गया मूलधन का पहेली के रूप में दिया हुआ है। यहाँ दो जन हैं, शोभा और मसूद। तो ये कार को खरीदते समय शोभा मसूद का 1/2 गुना पैसा लगाती है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले ये समझना है कि मसूद, मान लेते हैं, माना मसूद का नियोजित मूलधन क्या है? नियोजित मूलधन X रुपया है ना। ये मान लेना है कि मसूद बिजनेस में X रुपया लगाया, तो उस हिसाब से शोभा कितना लगाई है? शोभा का नियोजित मूलधन बराबर X का 1.5 गुना। 1.5 गुना ज्यादा लगाई ना, लिखा भी है कि शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाती है। अर्थात इसको जब सॉल्व करें तो देखिए तो क्या होता है, x गुने 2 एकम 2 और 1 3/2, ये ना, मतलब 3x/2। इतना रुपया लगा दी कौन? शोभा। अब बच्चों करना क्या है कि इन दोनों का मूलधन का अनुपात निकालना है। अब लिखेंगे यहां पर मसूद और शोभा का नियोजित मूलधनों का अनुपात। तो अनुपात निकालना है ना दोनों का मूलधन का, नियोजित मूलधन। तो कितना कितना लगाया मसूद? देखें तो X रुपया लगाया है, जबकि शोभा 3x/2 रुपया लगाई। तो बच्चों इसको यहां पर ऐसे बटा कर लेंगे। अब इस x से x तो कैंसिल हो गया ना। अब करना क्या होता है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते। तो ये क्रॉस मल्टीप्लेक्शन का जैसा नहीं है, अनुपात का चिन्ह रहे तो हमेशा आप लोग याद रखें कि गुना इससे इसको पहले करना है, ना कि इससे इसको। तो इससे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और इससे इसको करेंगे तो ये अनुपात 3, अर्थात 2:3 आया। अब अनुपातिक योग यदि देखें, योग मतलब इन दोनों को जोड़ना है, 2 + 3 5। ये रहा 2 + 3 5 अनुपातिक योग। अब रहा सवाल कि जिस तरह से इन प्रश्नों में देखे बच्चों, यहां तक पहुंचने के बाद वार्षिक लाभ होना चाहिए, मतलब एक लाभ होना चाहिए, लाभ को फिर बांटेंगे ना हम लोग। तो यहां लाभ की यदि बात करें तो यहां पर लाभ इस तरह से निकाला जा सकता है कि 2,50,000 रुपया की गाड़ी को ये लोग 2,62,500 रुपया में बेचते हैं। मतलब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 12,500 रुपया ये लोग लाभ कमाते हैं गाड़ी को बेचकर। तो चलिए लाभ को पहले यहां लिख देते हैं। गाड़ी को बेच कर प्राप्त लाभ, गाड़ी को बेचकर प्राप्त लाभ कितना, माइनस करके निकालेंगे। 262,500 माइनस 250,000 मतलब 12,500 रुपया ये रहा। अब इस 12,500 रुपया में मसूद को कितना मिलेगा, शोभा को कितना मिलेगा, ये हम लोग अनुपातिक भाग से बंटवारा कर लेंगे। तो लिखेंगे मसूद का लाभ है ना 12,500 गुने जो अनुपातिक योग होगा, वो अनुपातिक योग क्या होगा, ये 2 और बटा में 5, 2 और जोड़ कर नीचे में लिखा है 2 + 3 5 होता है ना। अब इस 5 से इसमें हम लोग कट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और ये 00 है ना। तो अब इसे हम लोग यदि गुना करें तो ये हो जाएगा 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया ये मसूद का लाभ था। और इसी प्रकार आप लोग यहां पर शोभा का लाभ निकाल सकते हो। तो उम्मीद है कि शोभा का लाभ आप लोग निकाल सकते हैं खुद।
तो चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, है ना। ये रहा प्रश्न संख्या 5। क्या है थोड़ा देखें यहाँ प्रश्न संख्या 5 में। 4 नंबर तो बता चुके हैं कि 4 नंबर जो है सवाल संख्या 2 का जैसा ही है, 1 का जैसा है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं सवाल संख्या 5 क्या है। दीपू, रविया व मेघा क्रमशः 6,500 रुपया, 5,200 रुपया व 9,100 रुपया मूलधन लगाकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किए। 1 वर्ष बाद 14,400 रुपया लाभ हुआ। उस लाभ का 2/3 भाग वे समान रूप से तथा शेष भाग को मूलधन के अनुपात में बांटे तो किसको कितना लाभ मिला ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहला तो यहां पर 3 जन है और तीनों का मूलधन दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आगे तो कुछ ना करके इन तीनों का मूलधन का अनुपात निकालना है ना। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो यहां पर लिखेंगे दीपू, रविया और मेघा का नियोजित मूलधन का अनुपात, है ना। तो कितना कितना ये लोग लगाया है, 6,500 अनुपात 5,200 अनुपात 9,100 ये लगाए हैं इन तीनों ने। 6,500, 5,200 और 9,100 रुपया। अब यहां हम देख सकते हैं ये 2 जीरो से ये आपस में कट जा रहे हैं और ये 13 से सभी संख्या आपस में कट रहा। हाँ बच्चों एक चीज याद रखना, यदि अनुपात 3 अंकों का हो तो हम लोग ऐसा अंक से काटेंगे जिसमें ये तीनों कटना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये 2 कट रहा है ये नहीं कट रहा है तो हम लोग इसे दोनों काट देंगे इसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। तीनों को काटना है एक ही अंक से। तो 13 से ये कट रहा है तो 13 पचे 65, 13 चौके 52, 13 पचे 65 होता है ना, 13 चौके 52, 13 सत्ते। तो इस तरह से हम लोग ये तीनों काट दिए, है ना। तो यहां पर अब आप लोग समझ सकते हैं कि आगे का जो स्टेप है वो क्या हो सकता है कि नहीं। आगे का स्टेप बताइए तो, अनुपातिक योग। पांच प्लस 4 प्लस 7, तो 5 4 9 7 16 ये हुआ अनुपातिक योग। अब बच्चों प्रश्न में लिखा हुआ है 1 वर्ष बाद 14,400 रुपया लाभ हुआ, मतलब यहां पर कुल वार्षिक, वर्ष में हुआ ना तो यहां लिखेंगे कुल वार्षिक लाभ। कुल वार्षिक लाभ कितना है, 14,400 रुपया। ये रहा कुल वार्षिक लाभ। अब प्रश्न ये भी कहता है कि उस लाभ का, देखिए तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, जो लाभ हुआ है उस लाभ का 2/3 भाग वे समान रूप से बांट लेंगे। तो मतलब क्या, इस लाभ का 2/3 भाग पहले निकालना है ना। यहां लिखेंगे लाभ का 2/3 भाग अर्थात 14,400 रुपये का 2/3 भाग। तो हम लोग 14,400 रुपये में सबसे पहले तो यहां 3 से भाग लगा देंगे तो ये कट जाएगा 4,800 रुपया। अब इसे गुना कर देंगे तो 9,600 रुपया। अब ये जो आया ना बच्चों 14,400 रुपया में से 9,600 रुपया ये लोग आपस में बराबर बांटते हैं समान रूप से। तो ये लोग हैं कितने, 3 जन है ना। तो यहां लिखेंगे
9,600 रुपए को तीनों बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक का हिस्सा। तो बच्चों ये 9,600 रुपया में यदि तीनों लोग बराबर बांट लेंगे तो 9,600 को 3 हिस्सा किया जाए तो ये कटेगा 3 3 9 3 दूनी 6, मतलब 3,200 रुपया जो है ये लोग अपने जेब में पहले रख लेते हैं। अब देखना यह है कि जो शेष रुपया बचा 14,400 रुपया में से तो 9,400 रुपया ये लोग तो बांट लिए ना, और 9,600 रुपया जब बांटना हो गया तो शेष लाभ कितना बचा? शेष लाभ 14,400 में से 9,600 रुपया को निकाल देना है, तो ये आ जाएगा 4,800 रुपया। अब ये जो रुपया बचा इस रुपये को ये लोग मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। यहां लिखा हुआ है ना, देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि शेष भाग को मूलधन के अनुपात में बांटे। तो शेष रुपया तो यही बचा हुआ है 4,800, अब इसको ये लोग मूलधन के अनुपात में बांटेंगे ना, तो यहां लिखेंगे 4,800 रुपए में दीपू का हिस्सा, ठीक है, दीपू का हिस्सा। तो एक मिनट लगता है कि यहां दीपू का हिस्सा, अब दीपू का हिस्सा यदि निकालते हैं बच्चों तो क्या होता है, दीपू का हिस्सा निकालते हैं 4,800 गुने इसका जो अनुपातिक भाग होगा, देखिए तो क्या होगा 5/16, 5/16, 16/16 48, 300, 5 1500 रुपया। तो ये रहा दीपू महोदय का हिस्सा। उसी तरह देखेंगे तो 4,800 में रविया का हिस्सा, तो उसी तरह निकालेंगे 4,800 और इसका जो अनुपातिक भाग होगा वो 4/16, यहां से मिला देखिए 4/16। तो इसी तरह इसको काट देंगे 4, 300 बार में कटा तो 4 × 1,200 रुपया। ये रहा रविया का हिस्सा 4,800 में। उसी प्रकार 4,800 में किसका हिस्सा, मेघा का हिस्सा, 4,800 गुने अब इसका अनुपातिक भाग 7/16, तो ये 2,100 रुपया ये मिला। तो इस प्रकार बच्चों इस इलाके में देखा जाए तो पहले ही ये लोग जेब में अपना अपना 3,200 रुपया रख चुके थे तीनों जन। अब दीपू के पास कुल मिला के लाभ क्या हुआ, ये रुपया प्लस ये रुपया। ठीक उसी तरह रविया का जो लाभ कुल मिला के ये और ये रुपया, ठीक उसी तरह मेघा का कुल लाभ है ये प्लस ये। तब बारी बारी से हम लोग यहां पर लिखेंगे फिर से दीपू का कुल लाभ, कुल लाभ। तो कुल लाभ कैसे निकलेगा, दीपू पहले इतना रख चुका था 3,200 रुपया, बाद में उसको और मिला 1,500 रुपया। अब इन दोनों को जोड़कर जो आएगा 0,074, 4,700 रुपया दीपू का कुल लाभ हुआ। ठीक इसी प्रकार बच्चों हम लोग रविया का भी निकाल सकते हैं, रविया का कुल लाभ। तो रविया भी देखे बच्चों इतना 3,200 रुपया पहले रख चुका था ये भी, और बाद में इसे 1,200 रुपया और मिला। अब इसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग जोड़कर इसको निकाल से, चलिए हम ही जोड़ देते हैं। उम्मीद क्या करेंगे, छोटा सा तो जोड़ ही है, 3 और 1 4। तो इस तरह रविया ने भी अपना कुल लाभ प्राप्त किया। अब ये उम्मीद करते हैं कि मेघा अपना कुल कितना लाभ प्राप्त किया वो आप लोग निकाल लेना है ना, वही अभिष्ट इसका आंसर होगा।
तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 से इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग।